माता सीता की जन्मभूमि जनकपुर का अद्भुत रहस्य। शब्दों की कहानी। प्राचीन समय की बात है। मिथिला नगरी, जिसे आज जनकपुर के नाम से जाना जाता है, अपने वैभव, ज्ञान और धर्म के लिए प्रसिद्ध थी। वहां के राजा जनक न केवल एक महान शासक थे, बल्कि एक ज्ञानी और तपस्वी भी थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी, लेकिन उनके जीवन में एक गहरी कमी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा जनक और उनकी रानी इस बात से अत्यंत दुखी रहते थे। उन्होंने कई यज्ञ, तप और पूजा किए, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्ति नहीं हुई। अंततः उन्होंने एक महान यज्ञ करने का निश्चय किया, ताकि देवताओं को प्रसन्न कर संतान का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। यज्ञ की तैयारी पूरे राज्य में धूमधाम से होने लगी। विधि के अनुसार यज्ञ भूमि को पवित्र बनाने के लिए स्वयं राजा जनक को हल चलाना था। एक दिन जब सूरज की पहली किरणें धरती को छू रही थी, राजा जनक ने पवित्र भूमि पर हल चलाना शुरू किया। जैसे ही हल की नोक भूमि में गहराई तक गई, अचानक कुछ अद्भुत हुआ। धरती में एक हल्की सी कंपन हुई और एक दिव्य प्रकाश उस स्थान से निकलने लगा। राजा जनक आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने धीरे धीरे उस स्थान को खोदा और जो दृश्य उन्होंने देखा उसने उनके हृदय को भाव विभोर कर दिया। धरती के भीतर एक सुंदर दिव्य बालिका लेटी हुई थी। उसका चेहरा चंद्रमा की तरह उज्जवल था और उसके चारों ओर एक अलौकिक आभा फैली हुई थी। राजा जनक समझ गए कि यह कोई साधारण बालिका नहीं है, बल्कि स्वयं देवी की कृपा है। उन्होंने उस बालिका को अपने हाथों में उठाया और हृदय से लगा लिया। उस क्षण उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि अपार खुशी और कृतज्ञ के थे। उन्होंने उसी समय घोषणा की कि यह बालिका उनकी पुत्री होगी। राजा जनक ने उसका नाम रखा सीता, क्योंकि वह हल सीत की रेखा से प्रकट हुई थी। यही बालिका आगे चलकर सीता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। सीता का पालन पोषण राजमहल में अत्यंत प्रेम और स्नेह से हुआ। वह बचपन से ही असाधारण थी। उनके भीतर करुणा, विनम्रता और धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा थी। कहा जाता है कि स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार थी, जो पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए आई थी। समय बीतता गया और सीता युवा हो गईं। उनकी सुंदरता और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। कई राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन राजा जनक चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह किसी योग्य और महान पुरुष से ही हो। तभी राजा जनक को एक उपाय सूझा। उनके पास भगवान शिव का एक दिव्य धनुष था, जिसे शिव धनुष कहा जाता था। यह धनुष इतना भारी और शक्तिशाली था कि कोई भी उसे उठा नहीं सकता था। राजा जनक ने घोषणा की, जो भी इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता से विवाह करेगा। यह स्वयंवर पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध हो गया। अनेक राजा और राजकुमार जनकपुर पहुंचे, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। इसी बीच अयोध्या से राजकुमार राम अपने गुरु के साथ जनकपुर आए। वे साधारण वेश में थे, लेकिन उनके तेज और व्यक्तित्व में एक दिव्यता झलक रही थी। जब राम स्वयंवर स्थल पे पहुंचे, तो उन्होंने गुरु की आज्ञा लेकर शिव धनुष के पास कदम बढ़ाया। वहां उपस्थित सभी लोग उनकी ओर आशा और संदेश से देख रहे थे। राम ने जैसे ही धनुष को हाथ लगाया, वह मानो स्वयं ही उनके स्पर्श से जीवित हो उठा हो। उन्होंने सहजता से उसे उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, धनुष एक जोरदार आवाज के साथ टूट गया। पूरा सभा मंडप उस ध्वनि से गूंज उठा। सभी राजा और उपस्थित लोग स्तंभ रह गए। यह स्पष्ट हो गया कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति है। राजा जनक की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत सीता और राम के विवाह की घोषणा कर दी। इस प्रकार जनकपुर की धरती पर एक दिव्य मिलन हुआ, जो सदियों तक
प्रेम, त्याग और धर्म का प्रतीक बना। यह कथा केवल एक जन्म की नहीं बल्कि एक रहस्य की भी है। सीता का धरती से प्रकट होना यह दर्शाता है कि प्रकृति में अनंत शक्ति छिपी हुई है। वे केवल एक राजकुमारी नहीं थी बल्कि धरती माता का स्वरूप थी, जो सहनशीलता और प्रेम और त्याग का प्रतीक है। आज भी जनकपुर में स्थित जानकी मंदिर इस दिव्य घटना का साक्षी माना जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों को ऐसा लगता है जैसे कि वे उस युग में पहुंच गए हों जहाँ हर कण में भक्ति और श्रद्धा बसती थी। जनकपुर का यह रहस्य हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की लीला को समझ पाना आसान नहीं। कभी कभी चमत्कार हमारे सामने होते हैं, लेकिन हम उन्हें केवल श्रद्धा से ही अनुभव कर सकते हैं। और यही कारण है कि माता सीता की जन्मभूमि आज भी एक रहस्य बनी हुई है, एक ऐसा रहस्य जो हर भक्त के हृदय में आस्था और विश्वास की ज्योति जलाए रखता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी।